Hello बच्चों, let's read the given question. The question says three simple harmonic motions in the same direction having the same amplitude A and having same period are superposed. If each differs in phase from next by 45 degree, then option A, the resultant amplitude is 1 plus root 2 into A. Option B, the phase of the resultant motion relative to the first is 90 degree. Option C, given that the energy associated with the resulting motion is 3 plus 2 root 2 times the energy associated with any of the single motion. Option D, the resulting motion is not simple harmonic. So to understand this question, we need to understand about the concept of equation of particle performing SHM. So अगर हम बात करें तो तीन important equations होती हैं. First is displacement equation, that is of the very much importance. इस पर्टिकुलर केस में भी हम यही यूज करेंगे. सो इट इज गिवन बाय x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई. अब यहाँ पे वी नीड टू बी क्लियर विद द टर्म्स. फर्स्ट ऑफ ऑल तो x है बेसिकली इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग x डायरेक्शन एंड इट इज द SHM अबाउट द मीन पोजिशन दैट इज x इक्वल्स टू 0. ये मीन पोजिशन है हमारी एंड दिस आर द एक्सट्रीम पोजिशन x इक्वल्स टू माइनस है, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू प्लस है. ठीक है ना, इसके अबाउट पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं a इज द एम्पलीट्यूड विच इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन and omega is the angular frequency, t is the time at which we are calculating the displacement and phi is the initial phase. and ये जो पूरा टर्म है इसे हम कहते हैं phase. ठीक है, तो दिस इज द थिंग रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की. सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारी मल्टीपल वेव्स आ जाएं तो हमें नेट डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का कैलकुलेट करना हो तो वी यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल विच सेज एक्स net displacement of that point will be the vector sum of individual displacement produced by the waves. ठीक है ना, इस तरीके से जितनी भी वेव्स होंगी सबका इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम हम करेंगे उसका. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड ओवर हियर. अब यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. क्योंकि हमें बोला है कि सेम डायरेक्शन में तो वी कैन सिंपली एड इट अप लाइक अ स्केलर ओनली. सो वी कैन से एंड दिस इज नेट. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर देंगे इसको. तो हमें बोला गया है कि हम तीन हार्मोनिक मोशंस हैं बेसिकली. तो वी कैन टेक x1 एज, कहीं बोला नहीं है अलोंग कौन सा डायरेक्शन, तो हम x को ही मान रहे हैं. सो x1 इज गिवन एज एम्पलीट्यूड, हमें a गिवन है a साइन ओमेगा टी. दूसरा वाला इससे 45 डिफर होगा तो वी कैन जस्ट टेक इट एज टू बी साइन ओमेगा टी प्लस 45. ठीक है ना, तो फेज डिफरेंस आ गया 45 का. तीसरा हम लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस 90. सो इस तरीके से वी हैव तीन हार्मोनिक मोशंस के एक्सप्रेशन हमने लिख लिए डिस्प्लेसमेंट के. सो जो नेट वैल्यू हम लिख सकते हैं इट कैन बी रिटन एज x1 प्लस x2 प्लस x3. सिंस तीनों एक ही डायरेक्शन में, सो सिंपली वी आर एडिंग इट अप. सो हम लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ, थोड़ा सा हम इसको मैनिपुलेट करके लिख रहे हैं कुछ इस तरीके से. ठीक है, अब हम इन दोनों को एक पैर बना लेंगे और उसको एक अलग पैर बना के सॉल्व कर लेंगे. तो फाइनली वी कैन से यहाँ से लिख सकते हैं हम एक्स नेट कैन बी रिटन एज ए, कॉमन ले लिया हमने बाहर, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 2 ओमेगा टी प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2. और इसके साथ आएगा हमारे पास प्लस सॉरी इनटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ओमेगा टी प्लस 90 माइनस ओमेगा टी यानी जस्ट, और उसके साथ प्लस है हमारे पास ए साइन ओमेगा टी प्लस 45. सो देयरफॉर वी कैन से एक्स नेट को हम क्या लिख सकते हैं, ए 2 साइन ओमेगा टी प्लस 45 इंटू कॉस 45 प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस 45. अब ओमेगा अगर हम इसको ब्रैकेट अब हटा दें यहाँ से, सो वी कैन जस्ट सी कि अब हम साइन ओमेगा टी प्लस 45 को एक तरफ कर सकते हैं
या फिर कॉमन ले सकते हैं बेसिकली, तो हम लेट्स से तो हम 2a बेसिकली a साइन ओमेगा टी प्लस 45 को बाहर ले लेते हैं, देयरफॉर x नेट विल बी इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 45, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो होगी 2 cos 45 प्लस 1, 2 cos 45 प्लस 1 ये बच रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर लें फर्दर, सो वी कैन सी cos 45 कैन बी रिटन एज 1/√2, सो ये हो जाएगा 2/√2 या फिर √2 प्लस 1 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 45। सो अगर हम इसको ध्यान से देखें, सो जो नेट आया है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, उसका जो एम्पलीट्यूड है, दिस विल बी द एम्पलीट्यूड। अगर हम इसको कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग इट विद a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये जनरल एक्सप्रेशन था, इससे अगर हम कंपेयर करें तो एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आ रहा है वो आ रहा है, वी कैन राइट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड of 3 superposition of wave it's coming out to be a√2 plus 1, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस को अब देखना स्टार्ट करें, सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी में अगर हम ध्यान से देखें तो रिजल्टेंट मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक, सो दिस इज इनकरेक्ट। पहले हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है फाइनल, इट इज़ ऑफ सिंपल हार्मोनिक टाइप, ये देख सकते हैं इसी तरीके का एक्सप्रेशन है। सो ये कहना कि इट इज़ नॉट सिंपल हार्मोनिक, इट इज़ नॉट करेक्ट, सो ये ऑप्शन डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। फेज ऑफ द रिजल्टेंट मोशन रिलेटिव टू द फर्स्ट इज 90 डिग्री। फर्स्ट को अगर हम देखें तो फर्स्ट ये था हमारा a साइन ओमेगा टी, अब इसको अगर देखें तो ये आ रहा है 45 डिग्री और उधर 0 है, तो 45 डिग्री का आ रहा है, सो ऑप्शन बी कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड। अब हम बात करते हैं सी की, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रिजल्टिंग मोशन। सो वी कैन राइट एनर्जी जो होती है फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन दैट इज टोटल एनर्जी वी आर टॉकिंग, इट कम्स आउट टू बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। तो वी कैन सी फ्रॉम हियर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक। तो रिजल्टेंट का अपॉन यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, फर्स्ट वाले का एनर्जी ऑफ फर्स्ट और एनर्जी ऑफ रिजल्टेंट हम इनका स्क्वायर करके चेक कर लेंगे। सो रिजल्टेंट का तो ये है √2 प्लस 1 इंटू ए का द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल का सिर्फ a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, राइट। और ये बचेगा √2 प्लस 1 का स्क्वायर, इसको जब हम एक्सपांड करेंगे सो ये हो जाएगा 2 प्लस 2√2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2। सो दिस विल बी द वैल्यू वी आर गेटिंग ऑफ, हमसे बोला गया द एनर्जी एसोसिएटेड विद रिजल्टिंग मोशन इज 3 प्लस 2√2 टाइम्स द एनर्जी एसोसिएटेड विद एनी वन। तो yes, this is also the correct option. So A and C is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.